प्यार में पड़ी लड़की जब बदले की आग में जलने लगे तो वो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जो अपने प्यार का बदला लेने के लिए सारी हदें पार कर गई। सीरीज का नाम है जिद्दी इश्क। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम एक मेहुल नाम की लड़की को देखते हैं जिसे कोई बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था। यहाँ से मेहुल हमें बताती है कि मेरे प्यार के कारण आज मेरा ये हाल हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। और वो किसी शेखर नाम के लड़के को इमेजिन करने लगती है। यहाँ से सीन कुछ साल पीछे जाता है 2019 में, जहाँ हम मेहुल को देखते हैं जो स्कूल में है और वो अपनी सहेलियों के साथ शेखर की ही रैली में आती है, जहाँ शेखर लड़कियों के सम्मान में भाषण दे रहा था। ये देखकर मेहुल की फ्रेंड उसे चिढ़ाती है कि तू हर समय शेखर भैया के पीछे क्यों पागल रहती है, पर मेहुल कुछ भी नहीं कहती। असल में मेहुल का शेखर पर बचपन से क्रश है और शेखर मेहुल का पड़ोसी है, इसलिए इन दोनों का आना जाना लगा रहता है। फिर जब शेखर यहाँ से जाने लगता है तो मेहुल भी उसके साथ हो लेती है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शेखर मेहुल का काफी ध्यान रखता है एक बहन की तरह। पर मेहुल के मन में कुछ और है जिसके बारे में शेखर नहीं जानता। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि इस समय शेखर अपनी जॉब और अपनी स्टार्टअप में बुरी तरह फंसा हुआ है और उसे कैसे भी करके अपने स्टार्टअप ग्रो करना है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, मतलब जब मेहुल बड़ी हो चुकी है और उसकी माँ उसे उठाने आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेहुल जॉब करती है और उसी की वजह से उसका घर चल रहा है। फिर मेहुल एक्सरसाइज करने जाती है और वो इस तरह से ट्रेनिंग कर रही थी जैसे उसे किसी से लड़ाई करनी हो। खैर फिर मेहुल जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस निकल जाती है और वो अकेली घर चलाती है, इसलिए उससे कोई फालतू सवाल जवाब नहीं करता। वहीं मेहुल के भाई निखिल को भी हम देखते हैं जो उससे फालतू की डिमांड करता रहता है। खैर फिर जब मेहुल ऑफिस जा रही होती है तभी उसे फिर से बचपन की याद आती है और सीन 2019 में जाता है, जहां मेहुल ने अपनी सहेलियों के कहने पर शेखर के लिए लव लेटर लिखा था जो देने वो शेखर के घर आ जाती है। पर शेखर तो किसी कंपनी के साथ मीटिंग में बिजी था जो मेहुल आकर बर्बाद कर देती है और ये जानकर मेहुल चुपचाप निकल लेती है कि कहीं शेखर उस पर भड़के ना, और मेहुल ने शेखर को लव लेटर नहीं दिया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है और मेहुल अपने ऑफिस के दोस्त आनंद से मिलती है। असल में आनंद मेहुल को पसंद करता है पर मेहुल के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ आज कंपनी के मालिक एक मौसमी नाम की लेडी के साथ आते हैं और अनाउंस करते हैं कि आज से ये हमारी न्यू एमडी है जो पहले यूनिकॉर्न कंपनी में काम कर चुकी है। यहाँ यूनिकॉर्न का नाम सुनकर मेहुल चौंक जाती है क्योंकि शेखर भी उसी कंपनी में काम करता था और मेहुल को मौसमी का चेहरा देखा देखा लगता है। असल में जब मेहुल शेखर को लव लेटर देने गई थी तो शेखर मौसमी से ही बात कर रहा था। फिर मौका मिलते ही मेहुल सीधा मौसमी के पास आती है और बातों बातों में पूछने लगती है कि आप इतनी बड़ी कंपनी छोड़कर यहाँ कैसे आ गई, जिस पर मौसमी बहाना बनाकर मेहुल को ऑफिस से जाने को कह देती है। तब मेहुल समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। फिर थोड़ी देर बाद मेहुल के पास सामने से मौसमी आती है और कहती है कि मुझे एथिक्स में रहना पसंद है, इसलिए मैंने वो कंपनी छोड़ दी। जो सुनकर मेहुल कुछ कहते नहीं। फिर सीन दोबारा पास्ट में जाता है जहाँ मेहुल शेखर से ट्यूशन पढ़ने आई थी और वो शेखर की माँ से मिलती है, जहाँ उसकी माँ मेहुल से कह रही थी कि ना जाने मेरा लड़का कब शादी करेगा। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है और आज मेहुल यूनिकॉर्न कंपनी के बाहर ही खड़ी थी, जो देखती है कि यहाँ इस कंपनी का मालिक सिद्धार्थ अपने बॉडीगार्ड राका के साथ कंपनी में जा रहा है। तभी वहाँ आनंद आता है और ये दोनों वापस ऑफिस में आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर में मेहुल देखती है कि मौसमी कहीं जा रही है, इसलिए वो भी आनंद के साथ मौसमी का पीछा करने लगती है। तब मौसमी के पीछे पीछे ये दोनों बुक स्टोर में आ जाते हैं और यहाँ मेहुल को देखकर मौसमी पूछने लगती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, जिस पर मेहुल सामने से पूछ लेती है कि मुझे अपने शेखर दा के बारे में पूछना है, जो नाम सुनकर तो मौसमी के होश उड़ जाते हैं। फिर मेहुल पूछती है कि बताओ शेखर दा के साथ आखिर क्या हुआ था, लेकिन मौसमी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। तभी मेहुल मौसमी पर जोर डालने लगती है और मौसमी कहती है कि उसने एक लेडी के साथ छेड़छाड़ की थी, इसलिए उसे पुलिस पकड़ ले गई थी। ये सुनकर तो गुस्से में मेहुल मौसमी के चाटा मार देती है और मौसमी भड़क के चली जाती है। यहाँ से सीन दोबारा 2020 में जाता है
जहाँ एक रात शेखर को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी और ये सब मेहुल देखकर परेशान थी क्योंकि शेखर ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया था। फिर अगले दिन मेहुल को खबर मिलती है कि शेखर ने आत्महत्या कर ली, जो सुनकर तो मेहुल पूरी तरह टूट जाती है। यही कारण था कि मेहुल सच जानना चाहती थी कि आखिर शेखर की मौत का कारण क्या है और उसे किसने फंसाया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है और आज मेहुल को कंपनी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने मौसमी पर हाथ उठाया। इसलिए मेहुल यहाँ से जाते जाते मौसमी की कार का शीशा तोड़ देती है। एक तरह से मेहुल शेखर के पीछे पूरी पागल थी कि अगर कोई भी उसके बारे में गलत कहता तो मेहुल उसका बुरा हाल कर देती थी। फिर हम मेहुल को थाने में देखते हैं जिसे पुलिस शीशा तोड़ने के जुर्म में उठा ले आई थी। तो वहाँ आनंद आकर पुलिस वाले की मौसमी से बात कराता है तो मौसमी अपनी कंप्लेंट वापस ले रही थी, इसलिए मेहुल को छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद मेहुल यहाँ से सीधा शेखर के घर आती है और उसके रूम में जाकर शेखर को इमेजिन करने लगती है। फिर सीन दोबारा पास्ट में जाता है जहाँ मेहुल शेखर से ट्यूशन पढ़ रही थी, पर वो बात बात में शादी बीच में ले आती है, जिस पर शेखर उसे पनिशमेंट के तौर पर होमवर्क करने के लिए कहता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ मेहुल शेखर का कंप्यूटर चेक कर रही थी, तभी उसे एक वीडियो दिखती है जिसमें एक शयंतिका नाम की लड़की शेखर को अपने बॉयफ्रेंड की तरह बुला रही थी और ये सब उसी यूनिकॉर्न कंपनी में काम कर रहे थे। फिर एक फोटो में मेहुल मौसमी को शेखर के साथ देखती है और फिर वो शेखर को इमेजिन करके उससे बात करने लगती है कि मैं आपकी मौत का सच जानकर रहूंगी और उस शयंतिका को भी ढूंढ निकालूंगी। फिर अगले दिन मेहुल शयंतिका के पापा का एड्रेस ढूंढकर उनसे मिलने आती है और पुरानी सहेली बनकर सब पूछने लगती है, पर शयंतिका के मम्मी पापा कहते हैं कि वो तो कई साल से घर नहीं आई है, पता नहीं वो किस हाल में होगी क्योंकि वो शादी करने के लिए घर से भागी थी, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता चला। तभी शयंतिका की माँ कहती है कि शयंतिका की एक दोस्त है विद्या, वो हमसे कभी कभी मिलने आती है, जो सुनकर मेहुल तुरंत विद्या का नंबर ले लेती है। फिर मेहुल तुरंत विद्या को फोन करके शयंतिका के बारे में पूछने लगती है, पर विद्या फोन काट कर उसका नंबर ही ब्लॉक कर देती है। फिर वहाँ मेहुल से मिलने आनंद आता है और कहता है कि मैंने तेरी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म यूनिकॉर्न कंपनी में डाला था और उन्होंने तुझे परसों इंटरव्यू में बुलाया है, इसलिए तुम चली जाना। ये सुनकर मेहुल खुश हो जाती है क्योंकि उसे तो खुद यूनिकॉर्न कंपनी में जाना था शेखर की मौत का पता करने। फिर रात को जब मेहुल घर पर खाना खा रही होती है तभी उस पर किसी का मैसेज आता है जिस पर लिखा था कि सच जानना है तो दार्जिलिंग आ जाओ, मॉल रोड पर 2 बजे। ये पढ़कर मेहुल को कुछ अजीब लगता है और वो तुरंत आनंद से कहकर दार्जिलिंग का टिकट करवा लेती है। फिर अगले दिन आनंद भी मेहुल के साथ दार्जिलिंग में बताई गई लोकेशन पर आता है और फिर एक रेस्टोरेंट की ओर वही यूनिकॉर्न कंपनी के मालिक सिद्धार्थ का बॉडीगार्ड राका मेहुल को दिखता है तो वो उसका पीछा करने लगती है, ये सोचकर कि शायद यही कुछ गड़बड़ कर रहा है। तभी राका की नजर मेहुल पर जाती है कि ये चुपके से नजर क्यों रख रही है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए भागता है, जो देखकर मेहुल आनंद को लेकर तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। फिर रास्ते में मेहुल आनंद से कहती है कि मुझे सबसे बड़ा डाउट इस राका पर है क्योंकि शेखर दा और शयंतिका दोनों यूनिकॉर्न कंपनी में काम करते थे और शयंतिका गायब है, इसलिए मुझे यूनिकॉर्न कंपनी में ही जाकर सब पता करना होगा। फिर अगले दिन आकर मेहुल अपना इंटरव्यू देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी लिफ्ट में उसे सिद्धार्थ मिलता है राका के साथ, पर राका मेहुल को पहचान नहीं पाता। फिर सिद्धार्थ मेहुल से पूछता है कि इंटरव्यू कैसा गया, जिस पर मेहुल तो पूरे कॉन्फिडेंस में जवाब देती है और ये बात सिद्धार्थ को अच्छी लगती है, इसलिए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने के लिए जॉब पर रख रहा हूँ, अगर काम अच्छा किया तो जॉब पक्की हो जाएगी। ये सुनकर तो मेहुल खुश हो जाती है। फिर रात को जब मेहुल आनंद से मिलती है तो उनकी बातों से पता चलता है कि अब आनंद भी मेहुल के साथ इसी पहेली को सुलझाने में लगा है क्योंकि वो मेहुल को अकेले कहीं भी जाने देना नहीं चाहता। अब सीन दोबारा पास्ट में 2020 में जाता है जहाँ मेहुल अपनी सहेलियों के साथ आज पहली बार सिगरेट ट्राई करती है जो उसकी दोस्त लाई थी। तभी थोड़ी देर में वहाँ शेखर आ जाता है और मेहुल के पास सिगरेट देखकर वो गुस्से में जाने लगता है। तब मेहुल शेखर से माफी मांगती है कि वो बस ये ट्राई कर रही थी, तो शेखर भी कहता है कि मैं तो तुझे कल होली खेलने के लिए बुलाने आया था, कल तुझे एक सरप्राइज भी दूंगा, जरूर आना। जो सुनकर मेहुल खुश हो जाती है। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है और मेहुल की यूनिकॉर्न कंपनी में एक फ्रेंड बन गई थी। इधर मौसमी आनंद से पूछती है कि ये मेहुल शेखर के पीछे इतनी पागल क्यों है, जिस पर आनंद कहता है कि शेखर मेहुल के पड़ोस में रहता था, इसलिए वो उसका क्रश बन गया। जिस पर मौसमी कहती है कि लेकिन शेखर तो जिंदा नहीं है, उसने तो आत्महत्या कर ली थी, जो जानकर आनंद के होश उड़ जाते हैं। फिर मौसमी आनंद से कहती है कि मेहुल से कहो यूनिकॉर्न कंपनी में जाकर वो बहुत बड़ी गलती कर रही है, इसलिए वहाँ से निकल जाए। वहीं अगले दिन से मेहुल सिद्धार्थ को इम्प्रेस करने में लग गई थी कि वो कैसे भी करके सिद्धार्थ की नजर उस पर आ जाए, पर
पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं मेहुल को पता चलता है कि राका रोज 2 बजे कहीं जाता है। अब ये कहाँ जाता है किसी को नहीं पता, इसलिए मेहुल ये बात आनंद को बताती है। तो आनंद कहता है कि मैं जाकर उस पर नजर रखूंगा। जिसके बाद अगले दिन आनंद सब काम छोड़कर सिर्फ राका पर नजर रखने लगता है और राका 2 बजे एक स्कूल में माँ और एक बच्चे से मिलने आता है। पर माँ को देखकर ये साफ था कि वो राका से बच्चे को दूर रखना चाहती है। फिर ये बात जाकर आनंद मेहुल को बताता है तो मेहुल कहती है कि ये लेडी कौन है पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भी राका से नफरत करती है तो हमारे काम आ सकती है। फिर अगले दिन मेहुल ऑफिस आती है तो वहाँ बैठे गार्ड से दोस्ती कर लेती है और फिर बातों बातों में उनसे राका के बारे में पूछती है कि ये हमेशा बॉस के साथ क्यों रहता है। तब गार्ड बताते हैं कि राका ने एक बार एक मजुमदार नाम के आदमी का मर्डर कर दिया था। फिर जब उसे जेल हुई तो सिद्धार्थ सर ने ही राका को बचाया था। तब से राका सिद्धार्थ सर का वफादार आदमी बन गया। ये सुनकर तो मेहुल के होश उड़ जाते हैं कि राका एक मर्डरर है। वहीं आनंद उस बच्चे के स्कूल में जाकर उसकी आईडी की फोटो लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ राका आता है, जिसे देखकर आनंद की हालत खराब हो जाती है। पर वो बहाना बनाकर निकल लेता है कि मैं तो अपनी भांजी से मिलने आया था। अब सीन यहाँ से दोबारा पास्ट में जाता है, जहाँ मेहुल आज शेखर के पास होली खेलने आई थी। तब शेखर यहाँ मेहुल को शैंतिका से मिलवाता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम जल्द ही शादी कर लेंगे। ये सुनकर तो मेहुल का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए घर भाग जाती है। अब प्रेजेंट में आनंद आकर मेहुल से मिलता है और उसे उस बच्ची की आईडी की फोटो दिखाता है, जिसकी मदद से मेहुल तुरंत उस लेडी से मिलने पहुंच जाती है, जिसका नाम था सोलंकी। यहाँ सोलंकी पूछने लगती है कि आप कौन हो, तो बहाने से मेहुल घर में घुस जाती है और फिर वो सोलंकी से शेखर के बारे में पूछने लगती है, जिस पर सोलंकी तो भागने की कोशिश करती है, लेकिन मेहुल उसे किसी तरह पकड़ ही लेती है। हालांकि इस दौरान मेहुल ने वहाँ काफी कुछ तोड़ दिया था। फिर मेहुल सोलंकी से कहती है कि बस मुझे शेखर के बारे में जानना है, फिर मैं चली जाऊंगी। तभी वहाँ आनंद भी आता है और पूछता है कि पहले ये बताओ, ये राका तुम्हारा पति है क्या? जिस पर सोलंकी कहती है कि नहीं, वो मेरे भैया हैं और उन्होंने मेरे होने वाले पति मजुमदार को मारा था, क्योंकि उसने मुझे प्रेग्नेंट किया, फिर शादी करने से मना कर दिया। इसी गुस्से में आकर राका ने उन्हें मार डाला। फिर सिद्धार्थ ने राका को जेल से बचाया और राका हमेशा के लिए सिद्धार्थ का गुलाम बन गया। आगे सोलंकी कहते हैं कि शैंतिका ने शेखर पर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे, इसलिए शेखर को पुलिस पकड़ ले गई थी। जिसके बाद ये खबर आई कि शेखर ने आत्महत्या कर ली। वहीं सिद्धार्थ ने शैंतिका से शादी कर ली थी, जो जानकर मेहुल के होश उड़ जाते हैं। फिर सोलंकी कहते कि मैं भी पहले सिद्धार्थ की पीए थी और मुझे पता है कि ये सिद्धार्थ कभी एक लड़की से खुश नहीं होता। वो आए दिन लड़कियां बदलता है अपनी हवस मिटाने के लिए। साथ ही उसकी पहुंच ऊपर तक है, जो किसी को भी कब मार दे कुछ कह नहीं सकते। इधर हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जो आज अपनी नई पीए अथरिका के साथ इंटीमेट हो रहा था, यानी सोलंकी सच कह रही थी। जिसके बाद अगले दिन से मेहुल भी अपना लुक बदल कर ऑफिस आने लगती है, ताकि सिद्धार्थ की उस पर नजर पड़े। और होता भी ऐसा ही है। सिद्धार्थ मेहुल को देखता रह जाता है। फिर थोड़ी देर में राका सिद्धार्थ के पास आता है और कहता है कि सोलंकी के घर में 2 लोग घुसे थे और तोड़फोड़ करके चले गए। बाकी सोलंकी ने कुछ नहीं बताया। जिस पर सिद्धार्थ राका से कहता है कि ऐसा करो, तुम दार्जिलिंग जाकर फार्म हाउस पर देखो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो राका भी निकल जाता है। इधर आनंद आकर मौसमी से मिलता है और कहता है कि मेहुल अब सिद्धार्थ के पीछे लग चुकी है और मुझे उसकी चिंता है। आप ही मेहुल से बात करके उसे समझाइए ना। तो मौसमी कहते कि ठीक है, उसे बुला लो, मैं बात करूंगी। इधर मेहुल से मिलने उसकी बचपन की सहेलियां आई थी, जिनकी शादी हो गई और बच्चे भी हैं, पर मेहुल आज भी वहीं की वहीं है। तब ये लोग काफी सारी बातें करने लगते हैं। यहाँ आज सोलंकी से मिलने चुपचाप सिद्धार्थ आता है और उसे धमकाने लगता है कि तूने किसी को कुछ बताया तो नहीं। जिस पर सोलंकी मना कर देती है और सिद्धार्थ चला जाता है। हालांकि यहाँ हम समझ पाते हैं कि सोलंकी कितनी ज्यादा परेशान हो चुकी है। फिर एक दिन जब मेहुल अपना काम कर रही होती है तो सब लोग सिद्धार्थ को मैगजीन कवर पर आने की बधाई देते हैं, पर मेहुल कुछ भी नहीं कहती। इस पर सिद्धार्थ को काफी अजीब लगता है। फिर वो मेहुल को अपने ऑफिस बुलाता है और आज उसे प्रेजेंटेशन देने को कहता है, जो कि पहले अत्रिका देने वाली थी। हालांकि हम समझ पाते हैं कि अब सिद्धार्थ का दिल मेहुल पर आ गया है, इसलिए वो उसे चांस दे रहा है। तब इस पर मेहुल भी मान जाती है और काफी अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है। जिसके बाद सिद्धार्थ मेहुल को उसके घर भी छोड़ने जाता है, जो कि आनंद देख रहा था। तभी आनंद के पास मौसमी आती है और कहती है कि मेहुल सिद्धार्थ के करीब जा रही है, पक्का ये सिद्धार्थ उसे भी बर्बाद कर देगा। इधर कार में सिद्धार्थ मेहुल से फ्लर्ट कर रहा था और फिर वो बातों बातों में पूछता है कि दार्जिलिंग चलोगे घूमने मेरे साथ, वहाँ पर मेरा एक फार्म हाउस है, हम मजे करेंगे। तो मेहुल मान जाती है। फिर मेहुल जैसे ही घर आती है तो उससे मिलने आनंद आता है और मेहुल को अपने
साथ मौसमी के पास ले आता है। यहाँ मौसमी बताते हैं कि जब मैं यूनिकॉर्न में गई तो मेरे अंडर शेखर, शयंतिका सब लोग थे जो काम करते थे। फिर धीरे धीरे शयंतिका पर सिद्धार्थ की नजर पड़ी और वो शयंतिका को अक्सर ऑफिस में बुलाने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे शेखर और शयंतिका के बीच में दूरी आ गई। फिर एक दिन तो हद हो गई, जिस प्रेजेंटेशन को शेखर ने बनाया था उसे प्रेजेंट करने का मौका सिद्धार्थ ने शयंतिका को दे दिया, जिससे शेखर को बहुत बुरा लगा। इस तरह से सिद्धार्थ हर जगह शयंतिका को आगे रख रहा था, जिससे सब समझ गए कि इनके बीच कुछ चल रहा है और शेखर भी इस पर कुछ बोल नहीं पाया। फिर जब शयंतिका की बर्थडे पार्टी की रात सब साथ में थे तो शेखर शयंतिका से बात करने गया, पर शयंतिका ने तो घमंड में आकर शेखर से ही कुछ घिनौनी बात कर दी और शेखर ने गुस्से में शयंतिका के चाटा मार दिया था। जिसके बाद सब अपने अपने घर चले गए और फिर खबर आई कि शेखर को रात में पुलिस उठा ले गई, जिसके ऊपर शयंतिका ने दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे और मां सिद्धार्थ भी शयंतिका का साथ दे रहा था। उसी के बाद शेखर ने आत्महत्या कर ली थी। ये सब जानकर तो मेहुल के होश उड़ जाते हैं और वो समझ गए थे कि शयंतिका और सिद्धार्थ ने मिलकर शेखर को फंसाया था। फिर मौसमी कहते हैं कि हमें सोलंकी से बात करनी चाहिए, क्योंकि वही उस टाइम पर सिद्धार्थ की पीए थी। तभी मेहुल पर दोबारा से किसी का मैसेज आता है जो उसे दार्जिलिंग बुला रहा था। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि मेहुल सिद्धार्थ के साथ दार्जिलिंग आ गई है और वो सिद्धार्थ के फार्म हाउस पर रुके हैं। फिर जब सिद्धार्थ कहीं जाने लगता है तो मेहुल भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है और सिद्धार्थ अपने दूसरे फार्म हाउस पर आया था, जहाँ मेहुल देखती है कि ये तो शयंतिका है जिसे सिद्धार्थ ने अपनी कैद में रखा है और ये देखकर मेहुल के होश उड़ जाते हैं। वही सिद्धार्थ शयंतिका से कह रहा होता है कि मार्था भी आएगी तो वही तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम इधर उधर मत भागो। ये कहकर वो चला जाता है। फिर थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद मेहुल एक लेडी को फार्म हाउस की ओर आता देखती है जो कि मार्था ही थी, इसलिए वो उसे मारकर बेहोश कर देती है और फिर उसका सामान लेकर शयंतिका से मिलने आती है। साथ ही उसने बॉडीगार्ड से बता दिया था कि मैं मार्था की भतीजी हूँ, वो आज बीमार है इसलिए नहीं आई। तब यहाँ शयंतिका मेहुल से इशारों में कहती है कि ट्रेन में घूमने चली जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये कहकर शयंतिका भी सिद्धार्थ के गार्ड के साथ घूमने निकल जाती है। असल में सिद्धार्थ के साफ ऑर्डर थे कि शयंतिका को दार्जिलिंग में जहाँ भी घूमना हो घुमाओ, पर उस पर नजर रखना। फिर जैसे ही शयंतिका यहाँ से निकलती है तभी वहाँ मार्था आ जाती है और बाकी के गार्ड्स मेहुल को घेर लेते हैं। तब मेहुल अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके गार्ड को मारती है और भाग निकलती है, जिसके बाद मेहुल उसे ट्रेन वाली जगह की ओर चल देती है जिसका इशारा शयंतिका ने किया था और वहाँ शयंतिका मेहुल को बैठी मिल जाती है जो अपने गार्ड्स को चकमा देकर आ गई थी। असल में शयंतिका ही मेहुल को मैसेज करके दार्जिलिंग बुला रही थी, क्योंकि उसे उसकी फ्रेंड विद्या ने बता दिया था कि मेहुल सच जानना चाहती है। तब शयंतिका बताने लगती है कि मुझे लगता था कि सिद्धार्थ मुझसे प्यार करता है, लेकिन सच यह है कि सिद्धार्थ एक अय्याश आदमी था जिसका पहले से कई लड़कियों के साथ चक्कर था और उसने अपनी पीए सोलंकी को भी प्रेग्नेंट कर दिया था। ये बात जब मुझे पता चली तो मैंने उसे धमकी दी थी कि मैं ये सबको बता दूंगी, इसलिए उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और शादी के बहाने से मुझे दार्जिलिंग ले आया। उसी दिन के बाद से मैं कभी अपने घर नहीं जा पाई और उसने मुझे यहाँ कैद करके रख लिया। आगे शयंतिका कहते हैं कि मैंने गुस्से में आकर शेखर को फंसा दिया था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। आज मैं ये सब सोचकर खूब रोती हूँ, पर इसका कोई फायदा नहीं है। इधर मौसमी और आनंद भी सोलंकी से मिलने आए थे तो सोलंकी बताते हैं कि ये बच्चा सिद्धार्थ का था, पर सिद्धार्थ ने राका से कह दिया था कि सोलंकी को मजुमदार ने प्रेग्नेंट किया है और अब उससे शादी नहीं कर रहा, जो जानकर राका ने मजुमदार को मार डाला। साथ ही सिद्धार्थ ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगी तो मुझे और मेरे बच्चे को मार देगा, इसलिए मैं चुप हो गई। जो सुनकर मौसमी कहती है कि राका को सच बता दो, क्योंकि वो गलत इंसान की साइड है। इधर शयंतिका का पता करके राका और उसके आदमी उसे पकड़ने ट्रेन में आ गए थे। तब शयंतिका मेहुल को भगा देती है, वहीं राका शयंतिका को अपने साथ ले जा लेता है और हम देखते हैं कि इनका पीछा मेहुल अभी भी कर रही थी। फिर यह सिद्धार्थ शयंतिका से मिलता है और कहता है कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो, जिस पर गुस्से में शयंतिका कहती है कि तुमने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और वो गुस्से में कह देते कि सोलंकी को प्रेग्नेंट करके तुमने राका के हाथों किसी और को मरवा दिया। जो सुनते सिद्धार्थ उसे गोली मार देता है और ये देखकर मेहुल के होश उड़ जाते हैं, इसलिए वो चुपचाप निकल लेती है। फिर सिद्धार्थ राका से कहता है कि ये शयंतिका झूठ कह रही थी, तुम बस इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। जिसके बाद मेहुल के रूम में सिद्धार्थ आता है और मेहुल उसे मारने को तैयार थी, पर तभी मेहुल पर घर से फोन आता है कि शेखर की माँ की मौत हो गई, इसलिए वो वापस कोलकाता आ जाती है और सब मिलकर शेखर की माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद अगले दिन सिद्धार्थ का मेहुल पर कॉल आता है जो कहता है कि हम उस रात रूम में कुछ कर नहीं पाए तो क्यों ना पार्टी में मिला जाए। तो मेहुल
मेहुल भी मान जाती है। फिर वो सिद्धार्थ के साथ एक पार्टी में आती है जो सिद्धार्थ ने ऑर्गेनाइज की थी। यहाँ ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। फिर सिद्धार्थ थोड़ी ही देर में वहाँ सबको जाने के लिए कह देता है क्योंकि उसे मेहुल के साथ समय गुजारना था। इधर मौसमी सिद्धार्थ की पीए अत्रिका से आकर मिलती है और बताती है कि सिद्धार्थ ने अब तक जितनी भी लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है सबने पुलिस कंप्लेन कर दी है, इसलिए तुम भी हमारा साथ दो। तब ये सुनकर अत्रिका भी मान जाती है। इधर सिद्धार्थ और मेहुल जब अकेले होते हैं तो मेहुल गुस्से में कहती है कि तूने शेखर दा को क्यों फंसाया, तेरे कारण वो मर गए। ये कहकर वो सिद्धार्थ पर उसी की बंदूक से गोली चलाती है, पर सिद्धार्थ बच जाता है। फिर गोलियां खत्म होते ही सिद्धार्थ मेहुल को मारने लगता है और ये वही सीन है जो हमने सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था। तब यहाँ इन दोनों में भयानक लड़ाई होती है जहाँ दोनों ही अधमरे हो गए थे। फिर जैसे सिद्धार्थ मेहुल को मारने वाला होता है तभी वहाँ राका आता है और वो सिद्धार्थ को मारने लगता है क्योंकि सोलंकी ने उसे सच बता दिया था। तब सिद्धार्थ राका को भी मारकर घायल कर देता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है। उसी समय सिद्धार्थ को पकड़ने पुलिस भी आती है तो सिद्धार्थ गन से सब पर फायरिंग कर देता है। फिर यह मौके का फायदा उठाकर मेहुल वहाँ पड़े त्रिशूल से सिद्धार्थ को मार डालती है और ये केस सेल्फ डिफेंस का बनेगा, इसलिए मेहुल को कुछ भी नहीं होने वाला। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है जहाँ मेहुल ने शेखर का बदला ले लिया था। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।